ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल की क्लास में मैंने बताया था कि एटॉमिक मास के बेसिस पे 4 कैटेगरी में पीरियडिक टेबल का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, जिसको हम क्लासिक थ्योरम्स कह सकते हैं, या पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, क्यों सिस्टमेटिक इनको डेवलप किया, क्यों ज़रूरत पड़ी पीरियडिक टेबल की। इसलिए ज़रूरत पड़ी थी ताकि हर चीज़ एक सिस्टमेटिक वे में मिल जाए, है ना। कोई भी चीज़ अच्छे से अरेंज होती है तो उसको पढ़ने में भी इजी रहता है। बस यही सोच के उन्होंने इन सारे एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करी। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए, डॉग्नियर स्ट्राइड्स, जिन्होंने क्या थ्योरम दी, उन्होंने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट्स का सेट बनाया और उन्होंने ये कहा कि जो फर्स्ट एंड थर्ड जो एलिमेंट होता है उसके एटॉमिक मास का जो मीन होता है वो कौन किसके ऊपर डिपेंड करता है, मिड वाले एटम पे। एक एग्जांपल दे के देखो, जैसे लिथियम का एटॉमिक मास है 7, पोटेशियम का है 39। इन दोनों के एटॉमिक मास का जब हम मीन निकाल लेंगे तो जो एटॉमिक मास आएगा वो किसका होगा, सोडियम का। ये सब चीज़ें पढ़ ली है पहले ही, है ना। उसके बाद आए न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स किसको कहते हैं पता ही होगा, जैसे संगीत के अंदर होता है, म्यूज़िक के अंदर होता है सारे गामा पाधा नीसा। जैसे नी के बाद वापस सा आता है, यानी हर 7 एलिमेंट के बाद वापस कौन सा आता है, 8th। यानी उन्होंने क्या कहने की कोशिश करी कि जिस तरह से म्यूज़िक में नी के बाद वापस सा आता है, उसी तरह से जो भी एलिमेंट रिपीट होगा तो उन सब की क्या होगी, केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल देकर मैं आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर मैंने लिख दिए हैं, सॉरी एटॉमिक मास मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अब जैसे उन्होंने हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इन सबको इस तरह से अरेंज किया उन्होंने। तो उन्होंने क्या कहा, जैसे हाइड्रोजन से हम स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पे क्या आया, फ्लोरीन, यानी हाइड्रोजन और फ्लोरीन की क्या होगी, प्रॉपर्टी सेम होगी। उसी तरह से क्या होगा, जैसे यहाँ से चलो, बोरोन से चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पे क्या आया, एल्यूमिनियम, यानी बोरोन और एल्यूमिनियम की क्या होगी, प्रॉपर्टी सेम होगी। तो इस तरह से उन्होंने अरेंज किए। उसके बाद आए लोथर मेयर्स। इन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट थे उनका एटॉमिक वेट और फिज़िकल प्रॉपर्टी के बीच में एक कर्व उन्होंने ड्रॉ किया। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या क्या आ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक वेट आ गया, वॉल्यूम आ गई इनकी, किस तरह का इनका बिहेवियर है, वो सब इसके अंदर आ गया। तो उन्होंने क्या करा, इन सब प्रॉपर्टीज़ का एक ग्राफ बनाया एलिमेंट्स का। तो उन्होंने देखा पीक पे जो भी एलिमेंट्स आ रहे थे कर्व के, उनकी प्रॉपर्टी सेम थी, तो उन्होंने इन सबको एक साथ रख दिया। जैसे कर्व के टॉप पे आप देखेंगे तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो इन सब की क्या हुई, प्रॉपर्टी सेम हुई। उसी तरह कर्व के डाउन आप जाओ तो यहाँ पे देखो टाइटेनियम आ गया, जिंक आ गया, इसका मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो इनकी क्या होगी, प्रॉपर्टीज सेम होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जब न्यूलैंड्स ने अपने ऑक्टेव्स दिए तो इसके अंदर आप देखो कहीं पर भी नोबल गैसेस नहीं है, क्योंकि उस समय नोबल गैसेस जो थी उनका एक तरह से कह सकते हो डिस्कवरी, या उनको इसके अंदर ऐड नहीं किया गया था। ठीक है, फिर आई मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ। ठीक है ना, तो देखो मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ, इन्होंने क्या किया, मेंडलीव्स ने एक चीज़ आना, इन्होंने जो 63 एलिमेंट्स थे इनको क्लासिफाई करने की कोशिश करी एक साथ 63, जो बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे मेन चीज़, मेंडलीव्स ने क्या कहा, जो भी पीरियडिक प्रॉपर्टी होती है, पीरियडिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब हो गया, पीरियड से जो चीज़ कुछ टाइम इंटरवल के बाद क्या होती है, रिपीट होती है। तो जो भी पीरियडिक प्रॉपर्टी होती है वो किसके ऊपर बेस होती है, एटॉमिक मासेस के ऊपर। यानी कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होगा, जो भी एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, जैसे कोई ऑक्सीजन के थ्रू किस तरह का बिहेवियर शो करता है, तो सेकेंड एलिमेंट भी उसी की तरह शो करेगा। ओके,
तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो आप टेबल देख रहे हो ये है मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। ये जो टेबल थी, जो सबसे फर्स्ट टेबल बनी थी हमारे एलिमेंट्स की, वो बनाई थी मेंडलीव्स ने, ठीक है। तो देखो उन्होंने किस तरह से शो किया, उन्होंने क्या किया, 8 सेक्शंस बनाए, ठीक है। और हर एक सेक्शन को सब सेक्शन में डिवाइड किया, यानी फर्स्ट के लिए के कितने पार्ट कर दिए, ए एंड बी, सेकंड के लिए ए एंड बी। डोंट वरी, 11th क्लास में ये पूरी टेबल आपको याद नहीं करनी पड़ती है, ये एग्ज़ाम में नहीं आती है। आपसे बस इतना पूछा जाता है कि मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ क्या था, इसके मेरिट्स क्या थे, डीमेरिट्स क्या थे, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट जो ग्रुप था उसमें इन्होंने किसको रख दिया, हाइड्रोजन को। और यहाँ पर देखो जो नोबल गैसेस दे रखी हैं, ये अब दिखेगी, ये देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, इन सबको कहाँ रखा, 0 ग्रुप में। लेकिन एक चीज़ याद रखना, उस समय भी नोबल गैसेस नहीं आई थी, ठीक है। तो 8th ग्रुप तक ही उन्होंने दिया था अपना, जो भी इनकी थ्योरम थी वो। तो फर्स्ट को कहा शॉर्ट पीरियड, सेकंड को कहा लॉन्ग पीरियड, फिर वेरी लॉन्ग पीरियड, क्योंकि आपने ये देखा होगा फर्स्ट के अंदर 2 एलिमेंट, फिर 8, फिर 18 इस तरह से आते हैं, तो इन्होंने इनके नाम दिए, ठीक है। अब ये टेबल उन्होंने दी, लैंथेनाइट, एक्टिनाइट आ गए नीचे, ओके, ये इन्होंने दी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे थर्ड के अंदर ए एंड बी कर दिया, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो, तो ये वो बता नहीं पाए थे, ये अपन आगे डिफेक्ट्स में देखेंगे। तो अब देखो डिफेक्ट्स इसके अंदर क्या था, उन्होंने क्या किया, पहला तो ये था कि यहाँ पर देखो, ये जो इन्होंने अरेंज किए, इन्होंने एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए, लेकिन टेबल में देखना ये डिफेक्ट था, जैसे आर्गन का था 39.94 एटॉमिक मास, ठीक है, और उसके बाद आया पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम का है 39.10। तो अगर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने इस टेबल को अरेंज किया है, तो आर्गन का पहले नहीं आना चाहिए था, आर्गन का पोटेशियम के बाद आना चाहिए था। तो इस तरह की कई सारे डिफेक्ट्स इनकी टेबल के अंदर मिले। दूसरा क्या था, पोजीशन ऑफ आइसोटोप, यानी आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट हुआ, लेकिन तब भी वो क्या, टेबल के अंदर एक साथ ही उन्होंने प्लेस कर दिए। उसके बाद सबसे मेन जो अभी तक चल रही है, जो हाइड्रोजन है, उसको उन्होंने फर्स्ट ग्रुप के अंदर रख दिया। बट हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ आपको पता ही होगा, एल्कलाइन मेटल्स और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ मैच होती है, यानी नोबल गैसेस के साथ भी मैच होती है। तो फर्स्ट ग्रुप में उन्होंने रख दिया, जो कि गलत था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो नॉन मेटल थे या नॉन रिएक्टिव थे, उनको उन्होंने क्या किया, मेटल के साथ रख दिया। फिर नेक्स्ट उनकी क्या आई, डीमेरिट, जो भी सिमिलर एलिमेंट्स थे उनको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, जिससे हम ये देखते हैं कॉपर हो गया, मरकरी, गोल्ड, प्लैटिनम हो गया, इनकी प्रॉपर्टीज़ लगभग लगभग सेम होती है। तो इनको क्या करना चाहिए था, उनको एक साथ रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, इनको अलग अलग शिफ्ट कर दिया, अलग अलग ग्रुप में रख दिया। उसके बाद पोजीशन ऑफ लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, तो यहाँ पर देखो, अभी तो इस टेबल में आपको बताने के लिए दे रखा है, लेकिन उस समय क्या किया था इन्होंने, जो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स हैं इनको इसी के ही अंदर मिक्स करके रखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये टेबल अलग बनी है, जिसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इनके डीमेरिट्स थे। बाकी अगर मेरिट्स की अगर बात की जाए, तो 63 एलिमेंट्स को एक साथ अरेंज करना इनके लिए बहुत बड़ी मेरिट की बात थी, क्योंकि इससे पहले जितने भी आए साइंटिस्ट, वो इतने सारे एलिमेंट्स को एक साथ नहीं रख पाए थे। कैल्शियम के बाद तो किसी ने कोई ग्रोथ ही नहीं की थी पीरियडिक टेबल के अंदर। तो ये कुछ डिफेक्ट्स थे मेंडलीव पीरियडिक टेबल के, जिसको दूर करने के लिए आई मॉडर्न पीरियडिक टेबल, ठीक है, जो हम आज पढ़ते हैं। उसमें भी कुछ डिफेक्ट्स है, वो भी अभी तक अच्छी से नहीं बनी है, लेकिन हाँ काम चल रहा है उससे अच्छा खासा, ठीक है। तो वैसे ये सब चीज़ तुम लोग पढ़ चुके हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग क्या करोगे,
मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है उसके आप लोगों को क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं। तो मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास जो अभी बुक है, आप क्या करोगे, फ़िलहाल इस बुक की मैं फ़ोटो खींच के आपको भेज दूँगी, इसमें से देख के आप नोट्स बना लेना। ओके।